नमस्कार साथियों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। तो जुड़ चुके हैं 14 सितंबर की दिन की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट को लेकर के। सुबह के 6 बज रहे और सभी लोगों को जो है उठ जाइए भाई और करंट एक बार आप केवल देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आपको क्या करना है, बस देखते रहना है। उठिए अपने बिस्तर से और करंट देख लीजिए। देखते ही देखते आपको मैं रटा दूंगा। आप देखिएगा किस हिसाब से मैं न्यूज़ को फ्रेमिंग करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसी हिसाब से क्वेश्चंस की पुटिंग कर रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं और फिर आज के क्वेश्चंस पर यानी कि न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनडीसी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ओपन नेटवर्क यहाँ पर, और याद रखिएगा ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओएनडीसी का नाम भी याद रखिएगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यहाँ पर कौन सा ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसके लिए कौन सा ऐप यहाँ पर लॉन्च कर दिया इन्होंने? सारथी ऐप लॉन्च किया है। याद रखिएगा यहाँ पर ओएनडीसी के अभी हाल ही में, अभी मैंने कल की न्यूज में 2 दिन पहले बताया था कि नए अध्यक्ष चुनेंगे। आर एस शर्मा इसके नए अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 सत्र शुरू हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है यहाँ पर याद रखिएगा, फिलिपोन यंग। ठीक है, फिलेमोन यंग यहाँ पर कौन है? इसके अध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्वेश्चन इससे फंसेगा। अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, 100% श्योर आएगा। ठीक है, मैंने इस न्यूज को डिस्कस किया हुआ था कल, तो आज डिस्कस नहीं करेंगे। ईरानी कप 2024 का हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ईरानी कप 2024 अभी आपके शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे ईरानी कप। ईरानी कप किससे संबंधित है? तो ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कौन जीतेगा इस पर तुम लोग चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हाल ही में इरेडा ने अपनी एक सहायक कंपनी है और कहां पर खोल दी? तो इरेडा आप लोग जानते हैं, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसने अपनी नई जो है सब्सिडरी खोली है, सहायक कंपनी, और वो खोली है गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और इसका जो नाम है, जो उसने गिफ्ट सिटी में अपनी एक सहायक कंपनी खोली है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है इरेडा। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, मैंने कल बताया था। ठीक है, इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी, मेरे साथ आप बोलने की कोशिश करिए। इरेडा ग्रीन एनर्जी फाइनेंस फाइनेंस आईएफसी लिमिटेड, आईएफएससी लिमिटेड, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। भारत और ओमान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच अल नजाह, याद रखिएगा, अल नगाह भी होता है, अल नजाह भी होता है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अभी कहाँ हुई है? तो ओमान में हुई है, मैंने बताया था। और ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज भी होती है, दोनों ही अभी कंडक्ट हुई है, तो दोनों को याद रखिए, ईस्टर्न ब्रिज और अल नजाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का जो है बीमा प्रदान किया जाएगा? तो कितने वर्ष यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने न्यूज को डिस्कस किया हुआ था। 70 वर्ष या उससे अधिक के जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है उनको जो है जन आरोग्य योजना के तहत लाया गया है। अगर आपके पास फैमिली का आयुष्मान कार्ड बना है तो फैमिली में अब जो सीनियर सिटीजन है जो 70 साल से, उनका अलग से बनेगा। उनको अलग गवर्नमेंट अब सपोर्ट कर रही है, फैमिली को सपोर्ट कर ही रही है, सीनियर सिटीजन को अलग से कर रही है। तो आपके पास घर में हो सकता है जिनके घर में 70 साल से अधिक है तो उनके घर में 2 कार्ड बन जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला, यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को मंजूरी मिली है। और ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? तो ई ड्राइव का फुल फॉर्म है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, डी का मतलब होता है ड्राइव, आर का मतलब होता है रिवोल्यूशन, फिर आई का मतलब होता है इनोवेटिव, वी का मतलब होता है व्हीकल, फिर इनहेंसमेंट। इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये अभी गवर्नमेंट की जो है 10,900 करोड़ रुपए के साथ इसे 2 सालों के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे बसें और इलेक्ट्रिक बसों को जो है बढ़ावा मिलेगा, व्हीकल्स को। और अब है आज की न्यूज पर चर्चा करते हैं, क्योंकि न्यूज देखिए वही मैं डालता हूं जो न्यूज इंपॉर्टेंट है, फालतू का कचरा मैं नहीं भरता हूं। मेरा आप सेशन देखेंगे, मैं बहुत ही सिंपल वे में जो है क्वेश्चंस को कराता हूँ, फ्रेमिंग कराता हूँ, बहुत सिंपल वे में, क्या कुछ पूछ सकता है एग्जामिनर वही रखता हूँ, फालतू का कचरा कुछ भी नहीं रखता हूँ। किस न्यूज को वहां पर डिस्कस करना, तो चलते हैं आज के यहाँ पर सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, अप्रूवल हुई है, न्यूज है, हाल ही में सरकार ने मौसम के प्रति अधिक तैयार रहने और जलवायु स्मार्ट
भारत बनाने के लिए किस मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया है? याद रखिएगा किस मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत सरकार ने। तो यहाँ पर उस मिशन का नाम है मिशन मौसम। ठीक है, याद रखिएगा मिशन मौसम। ठीक है, अब इस न्यूज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भारत से देखिए आप लोग, अभी बारिश कहीं भी कुछ भी 15 अगस्त को प्रोग्राम चल रहा है, बारिश हो गई दिल्ली में, तो हमारा जो मौसम विभाग है उसमें उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा विकसित करने के लिए हमें अपनी जलवायु में स्मार्ट भारत बनाने के लिए और अधिक क्या होने वाला इसके प्रति, कहाँ बारिश करानी है, कहाँ पर बारिश नहीं करानी है, अभी जरूरत नहीं है बारिश को, वहां पर दूसरी जगह भेजना है, ये सब टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं बारिश कृत्रिम कराई जा सकती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करने के लिए यहाँ पर मिशन बनाया गया है। 5 सालों के लिए इस मिशन पर काम किया जाएगा, किस पर काम करो, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी करो और हम विकसित करते हैं, मिशन मौसम। अब इसी के साथ ये किस मंत्रालय के तहत, तो याद रखिएगा इसका मंत्रालय है यहाँ पर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के तहत इसको लाया गया है। ये भी याद, मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है, जो मौसम मिशन मौसम है किस मिनिस्ट्री के तहत लाया गया, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है। आप लोगों को कमेंट में बताना जरूर अर्थ साइंस मिनिस्ट्री किसके पास है। ठीक है, ये हम आपको दे रहे हैं इसके। अब अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के तहत 3 डिपार्टमेंट हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करेंगे मिशन मौसम को। कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडियन आईएमडी से, तो आईएमडी याद रखिएगा, जो इंप्लीमेंट इस मिशन को करेंगे वो 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से, आईएमडी, इसका फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर कौन सा है, फिर है हमारा आईआईटीएम। आईआईटीएम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आईआईटीएम का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मैनेज, यहाँ पर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसका याद रखें। फिर एक और आता है, दूसरा कौन है, तीसरा यहाँ पर जो इंप्लीमेंट करेगा उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये 3 यहाँ पर है। तो इससे क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बन सकता है। पहला, उस मिशन का नाम क्या है, मिशन मौसम, किस मिनिस्ट्री के तहत, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के तहत। ये क्वेश्चन जो पूछे जाए कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछने के बहुत गहरी न्यूज अगर पूछ सकता है तो यही पूछ सकता है कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट, कौन कौन सी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसको इंप्लीमेंट कर आईएमडी, आईआईटीएम और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, ये 3 इसे इंपोर्टेंट। बाकी आप इतना रख सकते हैं मिशन मौसम, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज यहाँ पर हमारा है, हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सरकार ने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए मंजूरी दे दी। पहले से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, अब उसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में मंजूरी मिली है। तो इसका नाम है, पहले ही से लिखे यहाँ पर, नेफिड। याद रखिएगा नेफिड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। भारत में कुल जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है टोटल 5 है। कौन से, टोटल 5 हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं भाई, देखिए आपको कोई काम करना है, फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कौन देता है, यही सब देते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूट इनका नाम ही है। ठीक है, तो ये फाइनेंस 5 जो है इंडिया में है टोटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, और इनका ऊपर गवर्निंग कौन करता है, इनको नियंत्रण में कौन रखता है, तो इन 5 को नियंत्रण में जो रखता है वो आरबीआई। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है स्टैटिक में, बैंक वालों के लिए खासकर, इनको कौन नियंत्रण में रखता है, इनका गवर्नर कौन, तो आरबीआई इनको गवर्नर। और ये है कौन कौन से 5, तो एक तो आपने नेफिड पढ़ लिया यहाँ पर, दूसरा कौन सा यहाँ पर याद है, नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है, एग्रीकल्चर के लिए, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर काम करता है। ठीक है, दूसरा कौन है, एनएचबी। एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल हाउसिंग यहाँ पर बैंक, नेशनल हाउसिंग में हाउस घर के लिए काम करती है, तो एनएचबी। फिर यहाँ पर तीसरा कौन है, तीसरा है यहाँ पर, याद रखिएगा एक और है, चौथा। ठीक है, यहाँ पर सिडबी। ठीक है, सिडबी है। सिडबी का मुख्यालय आप बताइए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग, अभी आपको न्यूज पढ़ाई वही उसका मुख्यालय भी, सिडबी का आपको मुख्यालय बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सिडबी यहाँ पर याद रखिएगा। और चौथा क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक। ठीक है, तो ये 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये, और 5वां ये है कौन है, नेशनल, अब इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेफिड, जिसे अभी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में इसे कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गया है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर
फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एंड मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं। तो यहां पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। कब बना था? 2021 में ही बना। कब बना? 2021 में बना। अगर हेड की बात करेंगे, इसके हेड कौन है, यानी कि चेयरमैन, अध्यक्ष कौन है? तो चेयरमैन है केवी कामत। केवी कामत याद रखिएगा, केवी कामत इसके चेयरमैन है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा, मुंबई मुख्यालय। और हेड कौन है? केवी कामत। कब बना था? 2021 में बना था। बस इतना हो गया, इतनी न्यूज याद कर लिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बैंक पीसीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बना है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिए पहला है, इसलिए इस प्रकार का एग्रीमेंट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर पीसीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो यहाँ पर पहला भारतीय बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीएएफ पर हस्ताक्षर किया। ये क्या है? एक पीसीएएफ, ये क्या है? ठीक है, तो पीसीएफ क्या है? एक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा एक पार्टनरशिप है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, पार्टनरशिप है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, पार्टनरशिप कार्बन, यहां पर देखिए इसका पी का मतलब है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कार्बन अकाउंटिंग, यहां पर याद रखिएगा कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक है। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो इंटरनेशनल फाइनेंस हमको देते हैं, जो देशों में अलग अलग फाइनेंस हमारा प्रोवाइड कराते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कह सकते हैं पार्टनरशिप की ऐसी संधि की, उसको कह सकते हैं, वहां पर कई जो है शामिल है। तो वहां पर क्या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो शामिल है। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप में अब हस्ताक्षर करके कौन शामिल हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मैं बोल देता हूं, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग, पार्टनरशिप पर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ठीक, कार्बन अकाउंटिंग, यहां पर फाइनेंशियल याद रखिएगा, ठीक है, फाइनेंशियल ये हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इसी के लिए पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में कौन शामिल हो गया? इस पार्टनरशिप में शामिल हुआ है यहां पर यूनाइटेड, ठीक है, याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन शामिल हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो गया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा, छोटी मोटी न्यूज नहीं है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति, यहाँ पर सॉरी, हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पेरू के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इनका नाम है यहाँ पर अल्बर्टो फुजीमोरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अल्बर्टो फुजीमोरी इनका नाम है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अब जरूरी नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे अल्बर्टो फुजीमोरो ये कहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका अभी निधन हो गया। क्वेश्चन ऐसे, अभी पेरू क्या रहा है, चर्चा में रहा, तो पेरू की क्या पूछ लेगा? राजधानी या मुद्रा पूछ लेगा। उसने पढ़ा, न्यूज में था, आपने पढ़ा न्यूज में था, लेकिन उसने ये नहीं पूछ करके कि वहां के राष्ट्रपति उनका नाम क्या था, ये नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा वहां की करेंसी या मुद्रा। तो करेंसी, मुद्रा, यहाँ पर राजधानी, राजधानी याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी है लीमा, राजधानी है लीमा, और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा भी याद रखिएगा, मुद्रा है यहाँ पर, ठीक है, लीमा, और यहाँ की सोल, ठीक है, लीमा सोल, ठीक है, याद आ गया मुझे। तो पेरू लीमा सोल ऐसे याद रखना, पेरू लीमा सोल, आपको कभी नहीं, इसी प्रकार से यही जो करेंसीज और मुद्रा इन्हीं में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीतारमन येचुरी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पार्टी के नेता थे? पार्टी से कई बार आपने सोचा होगा, ये पार्टी निधन हुआ और 2-3 महीने तक ये न्यूज, 3 महीने 4 महीने तक हाईलाइट रहती है। तो सीतारमन येचुरी का भी पीआईबी की वेबसाइट पर भी था, पीआईबी की वेबसाइट में इसको जो है मोदी जी ने काफी शोक व्यक्त किया वहां पर, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। तो वो सीपीआई के जो है नेता है, ये सांसद थे दरअसल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, कहां से? वेस्ट बंगाल से, ठीक, वेस्ट बंगाल से सांसद है, ठीक है, ममता दीदी के यहां से,
ममता बंगाल के यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब ये सीपीआई, सीपीआई क्या है? कम्युनिस्ट, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क्या है? ये एक नेता थे, मार्क्सवादी नेता। ऐसे भी वहां पर ऑप्शन ये ना देके सीपीआई मार्क्सवादी डाल देगा, तो मार्क्सवादी भी याद रख सकते हैं, ये एक मार्क्सवादी नेता थे। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं, पार्टी का अगर नाम हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे भी डाल सकता है, नहीं तो हिंदी में लिखा मार्क्सवादी नेता थे। कैसे थे? मार्क्सवादी नेता थे ये। ठीक है, तो याद रखिएगा सीतारामन येचुरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला न्यूज है विश्व ओजोन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस अभी आप लोग चर्चा करें हम लोग किस दिन मनाया गया, तो इसकी थीम पहले याद रखिए, इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम है। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे, इंग्लिश वाले भाई याद रखिए इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया है 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है, अगला है यहाँ पर, अगला है अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार की आप लोग जानते हैं इससे पहले राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी। ठीक है, अंडमान निकोबार की अभी तक जो राजधानी थी उसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। याद रखिएगा नया नाम क्या है? इसका नया नाम श्री विजयपुरम है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी का नया नाम बदल करके क्या रखा गया? श्री विजयपुरम रखा गया, क्योंकि अंग्रेजों से भाई चलता आ रहा, तो आप तो देख ही रहे कितनी तेजी से नाम चेंज हो रहे हैं, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मुख्य यहाँ पर वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहा हुआ? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस में हुआ। और इसे किसने कंडक्ट किया ये भी याद रखिएगा, इसे जो कंडक्ट किया ये इसे पेरिस फ्रांस में ही हुआ, यूनेस्को और भारत ने, यूनेस्को प्लस इंडिया ने मिलकर इसको क्या है, इंडिया के नेतृत्व में ये हुआ है पेरिस फ्रांस में। तो ये याद रखिएगा। अब यूनेस्को की बात हुई है तो इस पर भी थोड़ा चर्चा डाल लेते हैं भाई, अभी हमने पढ़ा भी था। तो पेरिस फ्रांस में गोलमेज सम्मेलन हुआ है, सलाहकार यहाँ पर वैज्ञानिकों का। अब यूनेस्को की बात हुई तो यूनेस्को का निर्माण हुआ था 1945 में। फुल फॉर्म तो बनाते यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब 1945 में बना था। साथ ही साथ इसके हेड की बात कर लेते हैं, तो इसके सिक्योरिटी जनरल कौन यानी हेड कौन है? तो ऑद्रे ऑजुले, ऑद्रे ऑजुले इसके हेड हैं। ठीक है, मुख्यालय, टोटल मेंबर करते हैं, टोटल मेंबर है 195, 195 सदस्य, कई बार सदस्य पूछे गए, और 8 एसोसिएट मेंबर हैं। एसोसिएट मेंबर कितने हैं? तो जो सहायक सदस्य हैं वो 8 सहायक सदस्य हैं। यहाँ पर 195 सदस्य, 8 सहायक सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर तो टोटल भारत में जो यूनेस्को साइट्स हैं, जो विरासत स्थल हैं, धरोहर स्थल हैं, वो कितने हैं? 43। कितने हैं टोटल अभी तक? जुलाई की न्यूज के अनुसार, अभी जो न्यूज लेटेस्ट में आई थी उसके अनुसार भारत में कुल मिलाकर विश्व विरासत जो धरोहर स्थल है वो टोटल कितने स्थल है? 43। और 43वां कौन? अभी जुलाई की न्यूज है, जुलाई 2024 की। 43वां जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पर 43rd हमारा कौन सा है? तो यहाँ पर है चिराई। ठीक है, चराई देव, चराई देव। ठीक है, चराई देव चेदम, यहाँ पर क्या नाम है? मैदम, यहाँ पर याद रखिएगा चराई देव। ठीक है, मैदम। ठीक है, चराई देव मैदम, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो हिंदी में थोड़ा आपको ऐसे चराई देव ऐसे भी याद कर सकते हैं, चराई देव यहाँ पर, तो CHRAIDEO, चराई देव यहाँ पर है। तो चराई देव, यहाँ पर मैदम, इसको कुछ लोग माइदम पढ़ते हैं, कुछ लोग मैदम पढ़ते हैं, जैसे इसको जिसको, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ कर जाता है, इसलिए याद रखिएगा इंग्लिश में नाम है तो मैदम याद कर सकते हैं। यहाँ पर माइदम भी लिखा जाता है, कुछ लोगों ने साइट्स पर माइदम लिखा हुआ है। ठीक है, माइदम, मैदम, तो जैसे आप पढ़ सकते हैं मैदम, तो यहाँ पर माइदम याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या है? चराइदम मैदम, ये चराइदम
जो असम में, कहाँ है? असम में। असम में काजीरंगा है, वो भी इसकी साइट्स में, यूनेस्को की साइट्स में आता है, और चराइदेव माईदम भी यूनेस्को की साइट्स में आता है। अब चराइदेव माईदम फेमस क्योंकि वहाँ जो अहोम राजवंश है, उनको जो है, उनके जो अवशेष थे, उनको दफनाने के जो टीला बनता था ना, दफनाने पर, उसी वही टीला है, वही प्रक्रिया है चराइदेव माईदम। याद रखिएगा, राजवंशों को अहोम राजवंश याद रखिएगा। तो ये असम है वहां पर। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ। तो ये थी आज के दिन की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम आपको मिलेंगे 15 सितंबर सुबह 6 बजे। तो सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम और भी आपके, देखिए लाइक शेयर करेंगे तो हम अप्रिशिएट होते हैं इससे, और कंटेंट को और सुधारने की, और उसमें कमियां क्या है उसे, और जितना भी